हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट है, चलिए पार्ट 2 लेकर हम आ चुके हैं। इसके बाद आपका पार्ट 3 शुरू करेंगे। अब पार्ट 2 में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको पार्ट 3 में पूरे आपका कवरेज वीडियो हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और एनवायरनमेंट की तैयारी के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर 26 वीडियो अपलोडेड हैं और सारे सॉल्व पेपर हैं। आप ये नहीं कि यू के ही पेपर पढ़ें, आप कहीं से भी एनवायरनमेंट का पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस आप यू के पेपर को ही कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन 60 to 70% आने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जो बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर एनवायरनमेंट साइंस, वहाँ से और इसके क्वेश्चंस बहुत सेम हैं। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आप 19 का उठा लीजिए चाहे 20 का उठा लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। 20 का भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, पेपर का नाम सभी को पता चल चुका है। 30 क्वेश्चंस हो चुके थे, चलते हैं हम 31 की तरफ। इतना आप फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स को। लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत के बाद आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और वेट करते हैं इस तरह के सॉल्यूशन का। चलिए, पहला प्रश्न यानी कि 31 आपके लिए छोड़ कर गए थे, आपने आंसर बिल्कुल सोच के रखा होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आ रहे हैं सॉल्विंग पेपर में, तो हम भी कहीं ना कहीं जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आप अच्छे से पास आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भूकंप की सबसे तीव्र तरंगे हैं। तरंगे ये सभी हैं, लेकिन इनमें से सबसे तीव्र कौन सी तरंग उठती है। एस तरंगे, लव तरंगे, पी तरंगे या फिर सतह तरंगे। तो 31 का अगर आपने आंसर सोच के रखा था सी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो है सी ही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप को यह भी कहा जाता है टॉर्नीडो, ट्रेमोर, चक्रवात या फिर सुनामी। तो सुनामी तो खैर नहीं कह सकते हैं, ये तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 32 का अगर आपने आंसर सोचा है बी, ट्रेमोर, तो बिल्कुल सही सोचा है। चलते हैं आगे। और ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये 4 ऑप्शन में से जो हम आपको आंसर बता रहे हैं और आपकी नज़र में वो सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हमसे सलूशन पूछ सकते हैं, ऑथेंटिक आंसर पूछ सकते हैं, कहाँ से है, किस तरह से है, आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि गलत है, तो आप भी हमें ऑथेंटिक आंसर ही देंगे, उसके साथ प्रूफ भी देना होगा कि ये सही है। चलते हैं 33 पर, आपके क्वेश्चन पर। भारत का कौन सा क्षेत्र चक्रवात के लिए संवेदनशील है। तो हिमालयन क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी है या फिर डेक्कन पेनिनसुला है। तो 33 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, तो बिल्कुल सही है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर स्केल वाज डेवलप्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में जो रिक्टर स्केल था विकसित किया गया था। रिक्टर स्केल का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाए या भूकंप का पैमाना, जो भी कुछ आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेंगे 100%। ठीक है, 72, 35, 67 या फिर 60। 34 का अगर आप आंसर सोचा है 35, तो बिल्कुल सही है। इसका मापन का किसका ये मापन है वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर या फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप आंसर सोच रहे हैं 35 का डी, तो बिल्कुल सही है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं क्या होते हैं, आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डाइजेस्टर, यानी कि डिजास्टर शब्द का सही अभिप्राय क्या है। तो यहाँ पर सडन है, बैड स्टार है, फिर अनफॉर्चुनेट है या फिर इमीडिएट है। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। अगर आपने डिजास्टर का आंसर सोचा है 36 का बी, तो बिल्कुल सही है, बैड स्टार। ठीक है, चलते हैं 37 की तरफ। 37 में निम्न में से कौन सा बांधों का नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक पूछा है, ठीक है। अगर पूछता सकारात्मक, तो उसमें रोजगार भी मिलता है,
ठीक है, ऊर्जा उत्पादन भी होता है। ये 2 आपके सकारात्मक में जाते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से घूमकर आ जाता है, ठीक है, और ये आता ज़रूर है। लेकिन इन्हें से पूछा नकारात्मक, तो ये दोनों सकारात्मक है, तो फिर वनों का घटाव इसका नकारात्मक जाएगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर 90% सही नहीं निकला है। मैंने कह रखा है कि 90% सही निकलता है और 10% रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर ये 90% सही नहीं निकला, ठीक है। चलते हैं आगे 38 पर। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाइडल ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। तो 38 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं टाइडल ऊर्जा, तो बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम ही है जो है वो परंपरागत है, कोयला भी और जीवाश्म ईंधन भी। चलते हैं 39 पर। 39 में पूछा गया है वैश्विक स्तर पर ताजे जल का क्या प्रतिशत है? 25, 2.5, 20 या 1.0। तो 39 का आंसर अगर आपने सोचा है बी, तो बिल्कुल सही सोचा है। और ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये 19 का पेपर है, तो आजकल क्या परसेंटेज चल रही है ताजे जल की वैश्विक स्तर पर, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे 40 पर। बहते हुए जल द्वारा भूमि की उपजाऊ सतह का बहना कहलाता है। यानी कि जो जल बह रहा है उसकी साथ वह भूमि को भी बहा कर ले जा रहा है, यानी कि उसकी परत को भी बह कर ले जा रहा है अपने साथ। जल बहुत ज़्यादा जब बरसता है, जब बारिश होती है, तो साथ में मिट्टी भी उसके साथ बहती है। तो वो क्या होता है, हम उसके शीट क्षरण बोलते हैं, रील क्षरण बोलते हैं, गली क्षरण बोलते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हमने एलिमिनेट कर देना है। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आंसर क्या जाएगा? शीट क्षरण। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में इस तरह के जो हैं आप सुनते होंगे, आते हैं। आगे चलते हैं। पुष्कर झील राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो पुष्कर, जैसे कि पुष्कर मेला भी आपने सुना होगा, कहाँ लगता है पुष्कर मेला? वह राजस्थान में लगता है। तो इसी के आसपास पुष्कर मेला लगता है, इसलिए यह राजस्थान में ही है। 42 का है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मुझे लगता है ये आंसर सभी स्टूडेंट्स का सही जाने वाला है, और इसका आंसर सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा। 42 का अगर आपने लगाया है बी 22 मार्च यानी कि 22 मार्च, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। नंबर अच्छे बन रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स के, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन है थोड़ा। निम्न में से कौन सा भारत का खनिज हृदय माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न रिपीटेड है। कुछ ऐसे ना पूछकर किसी और तरीके से आपसे पूछ लेंगे, तो बताना है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छोटा नागपुर। तो 43 का अगर आप सोच रहे हैं छोटा नागपुर, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लगा लीजिए इसको 44 क्वेश्चन है। 43 का डी ही जाएगा, छोटा नागपुर। बाकी आपको जो लगता है आप बता सकते हैं। भारत में झूम खेती मुख्यतः होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन,